सही हो गया। अच्छा तो अब यहाँ से आगे जो है वो हमें इसके कुछ केसेस स्टडी करने हैं, ओके। यानी हमने कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी, हमने उसको जो है ना अंडरस्टैंड करना, हमने उसको समझना है, राइट। सो वो हमारे पास जो है वो इस तरह से होंगी। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक अदद मैग्नेट अपने पास, सही है। अच्छा नंबर कॉइल मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन कॉइल मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मेरे पास है। बट लेट्स से कि भाई मेरे पास सिंपल से एक मैग्नेट ले लेते हैं। ये आ गया मैग्नेट, सही है। ये आ गया मेरे पास एक मैग्नेट, ओके। अच्छा अब मेरे पास अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मुझे अंदर बाहर मूव करना है, या इसको हटा के अगर हम जो है ना सिंपल सा एक नॉर्मल मैग्नेट बनाए, ये आ गया मेरे पास एक नॉर्मल मैग्नेट, सही है। ये मेरे पास आ गया नॉर्थ पोल, ये मेरे पास आ गया साउथ पोल। सही है। अच्छा जनाब, मैं जो है ना एक अदद कॉइल उठा लेता हूँ, सही है, कॉइल मुझे काम आएगी। ये आ गई मेरे पास कॉइल, सही है। अच्छा चलो, अब देखो सीन क्या है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि इंडक्शन कभी भी इनकम्प्लीट सर्किट में काम नहीं करेगी। इंडक्शन के लिए आपके पास एक कंप्लीट लूप होना चाहिए, ओके। सो हमें जो है इसको कंप्लीट करने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से वोल्ट मीटर से एक अदद, ओके। क्योंकि आपको ये बात पता है कि हम जो है इंडक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इंडक्शन के अंदर करंट खुद ही से जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो हमें कोई पावर सप्लाई नहीं चाहिए इसके अंदर, ओके। हमें इसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं रिक्वायरमेंट है। पावर सप्लाई की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर करंट खुद जनरेट कर रहे हैं, ओके। बल्कि इसके अंदर हमें सिर्फ वोल्ट मीटर, हमें उसको डिटेक्शन, हमें उसकी डिटेक्शन रिक्वायर्ड है, ओके। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करूंगा, इंसर्ट करूंगा अंदर या बाहर, तो उसकी वजह से इसका जो मैकेनिकल मोशन है, उसकी वजह से जो वायर के अंदर जो करंट होगा वो मूव होना शुरू हो जाएगा, सही है। आप सिंपल सी इसके अंदर चीज ये लिखोगे कि भाई व्हेन magnet is inserted in the coil, सही है। तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट, और द कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ज्यादा अच्छी चीज है, सही है। कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। देखो ये चीज याद कर लो प्लीज, ये बार बार आएगी। कम ऑन, लिंकेज, सही है। सो द कॉइल कट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, सही है। अच्छा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा। अच्छा इस ये जो कट हो रहा है ना मैग्नेटिक, इस चीज को हम चेंज कहते हैं, राइट। दिस causes the EMF to induce in the circuit, okay। ये हमारे पास दो सिंपल सी चीज हो गई, सही है। अच्छा जी, इसको ना पीछे से पहले रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात ये की थी कि भाई जब भी हमारे पास इंडक्शन होगी तो उसके अंदर हमारे पास अप्लाइड क्वांटिटीज होंगी और हमारे पास अपेयरिंग क्वांटिटीज होंगी। अपेयरिंग क्वांटिटीज को हमने कहा था भाई इंड्यूस क्वांटिटीज है, ओके। इंड्यूस क्वांटिटीज हमारे पास है अपेयरिंग क्वांटिटीज, और हमारे पास अप्लाइड क्वांटिटी है, सही है। जब हम अप्लाइड क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस क्वांटिटी होगी, सही है। अब यहाँ पे वो उस चीज को समझते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, अभी राय नहीं हो रहा, सही है। हमने क्या किया, हमने मैग्नेट को अंदर बाहर मूव किया, ओके। हम मैग्नेट को अंदर ले जाके छोड़ नहीं रहे, ओके। हम कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, सही है। रिपीटेडली हम अंदर बाहर कर रहे हैं, ओके। तो जब हमने अंदर बाहर किया, अब देखो ये अप्लाइड अप्लाइड जो चीज है वो हमारे पास ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का कोई करंट वरंट तो है नहीं, ओके। ये मैग्नेट की जस्ट जस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जो है अप्लाइड क्वांटिटी के अंदर ये तो मैग्नेटिक फील्ड अलग से हो सकती है, या आपके पास करंट और ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हो, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो, ओके। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड क्वांटिटी के अंदर। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि अप्लाइड क्वांटिटी है, जब आप इसको अंदर मूव करोगे, सही है,
और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। अब देखो, अगर तो आप खाली मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, कट नहीं होगी, ओके। आपको कोई ना कोई क्लोज लूप चाहिए कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को कट करके चेंज करके देगा, ओके। सो क्लोज लूप इज रिक्वायर्ड, राइट, ये चीज तुम्हें चाहिए। तो अब क्लोज लूप जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तुम इसको अंदर मूव करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल की वजह से कट होंगी और फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जो करंट होगा उससे मूव करने के लिए कोई जगह चाहिए, ओके। जब वो जब तुम पाथ प्रोवाइड करोगे तो ही तुम्हें इफेक्ट फील होगा, राइट। अदरवाइज अगर तुम ओपन ओपन कॉइल है तो और तुम उसके अंदर से मैग्नेट मूव अंदर बाहर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो ये आपके पास हो गई। अच्छा जी, अब जैसे ही आपने मैग्नेट को अंदर मूव किया, सही है, मैग्नेट को आपने जैसे ही अंदर मूव किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कट हुई, ईएमएफ अब इसके अंदर इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ओके। सो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तीनों आ जाएंगी। सही है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हम बैक ईएमएफ या बैक मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, सही है। अब इंड्यूस, देखो दोबारा से आओ, हमने कहा कि जब हम अप्लाइड क्वांटिटी को वहां पे जनरेट करेंगे, जब हम क्वांटिटी अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंड्यूस क्वांटिटी होगी वो जनरेट हो जाएगी, यानी वो अपेयर हो जाएगी, ओके, वो तीनों एक साथ होंगी, राइट। तो अब यहाँ पे जो है ना इंड्यूस करंट होगा जो कि आपके पास फ्लो करने लगेगा, राइट, लाइक दिस, सही। और वोल्टेज होगा जो कि आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको, राइट। और यहाँ पे एक अदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, राइट। और लेंज लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ऑपोजिट टू द एक्चुअल, टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जो भी आपके पास इंड्यूस क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी के ऑपोजिट होगी, राइट। सो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो है ना वो नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए, साउथ पोल यहाँ पे होना चाहिए, such that the magnetic field of the magnet and the magnetic field of the coil both repel each other, right। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से बनी है क्योंकि कॉइल के अंदर करंट है, ओके। तुम्हें पता है कि अगर करंट किसी वायर के अंदर जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ओके, सही है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो इस तरह से बनेगी। तुमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर तुम इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाता है तो तुम रिएक्टेंट साइड में से या प्रोडक्ट साइड में से कोई भी चीज निकालते हो, लेट्स से तुमने प्रोडक्ट साइड में से जो है ना कोई कुछ कुछ कम कर दिया, ओके, प्रेशर कम कर दिया है या कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया या आपके पास जो है टेम्परेचर कम कर दिया है, तो अब रिएक्शन साइड वाला जो आपके पास जो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट साइड का जो तुमने चेंज क्रिएट किया ना वो चेंज खत्म हो जाए, ओके। ली चैटलियर प्रिंसिपल जिसको कहते थे, राइट। तो यहाँ पे भी जो है ना आपके पास वो वाला केस है कि आपके पास जो है ना कॉइल, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी आपके पास जो है ना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। तो ये आपके पास पहला केस हो गया, ओके। जरा मुझे बताओ प्लीज, ये बात समझ में आती है किसी को, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस। जी सर, आगे सर। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर। सो अब दूसरा केस हम देख लेते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास है एक मैग्नेट था और एक कॉइल थी, ओके। दूसरा केस, हम दोनों कॉइल ले लेते हैं, सही है। हमारे पास जो है वो एक कॉइल जो है वो हमारे पास ये आ गई और दूसरी कॉइल जो है वो, अबे शिट्स, एक कॉइल ये आ गई और दूसरी कॉइल ये आ गई, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ एक कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दी पावर सप्लाई, सही है। सही है, यहाँ पे मेरे पास कोई आ गई है पावर सप्लाई, सही है। वोल्टेज आ गया V, सही है। और यहाँ पे मेरे पास कोई पावर सप्लाई नहीं है। अब मैं अब मैं तुम लोग से पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, सही है। मैं इंडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ, सही है। सो चलो, अब मुझे एक बंदा बताया, बल्कि अब्दुल्ला से पूछते हैं। अब्दुल्ला मुझे जरा एक बात बताओ कि मैं जब
ये वाला सर्किट मेरे पास एक है, और लेफ्ट वाला सर्किट, और एक मेरे पास राइट वाला सर्किट है, सही है। अब जब मैं करंट फ्लो करना शुरू करेगा लेफ्ट वाले सर्किट के अंदर, सही है, करंट यू फ्लो करेगा और यूं आएगा, ओके। तो आपको ये बात पता है कि भाई करंट अगर किसी कॉइल के अंदर से फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, राइट। तो आप कह दोगे कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, राइट। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो? सही है, ये आ गई, मैं 3 लाइनें बना लेता हूँ। सही है, ये आपके पास आ गई। सही है, और एक ये आ गई। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, सो करंट यूं जा रहा है, सॉरी, सो करंट यूं ऊपर जा रहा है, सही है, यूं नीचे आ रहा है और पीछे से वापसी ऊपर जा रहा है, सही है, और यहाँ से नीचे आ रहा है, राइट। सो आपके पास जो है वो नॉर्थ पोल यहाँ पे बनना चाहिए और साउथ पोल यहाँ पे बनना चाहिए, राइट। इसकी एग्जांपल जो है, इसका जो मैंने रूल अप्लाई किया है वो मैंने ग्रिप रूल इस्तेमाल किया है। आई विश कि मेरे पास ग्रिप रूल होना चाहिए। हम्म, यार ग्रिप रूल नहीं है क्या? कम ऑन। नहीं यार, ग्रिप रूल ही नहीं, अबे लो, इतना इंपॉर्टेंट रूल था वही गायब है। नहीं है यार, इसमें भी नहीं है। खैर, छोड़ो। सही है, सो मेरे पास जो है ना ग्रिप रूल है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव करें, कर्ल फिंगर को उस डायरेक्शन में करोगे जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, यहाँ पे मेरे पास आ गया वोल्टेज, सही है। सही है, मैंने वोल्ट मीटर ले लिया। अब मुझे अब्दुल्ला एक बात बताओ कि जब जो है ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी विदाउट एनी मैकेनिकल मोशन, मैं कोई मैकेनिकली इस सर्किट को मूव नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सही है, मुझे बताओ क्या सेकंड वाले सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या या नहीं होगी, आपके ख्याल में? ये सब जुला। नहीं होगी सर, अगर वो हम्म, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो नहीं होगी। मतलब क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो नहीं होगी? सर अगर ये जो कॉयल है हाँ ये हाँ। पहले में कॉयल के पास नहीं जाता तो फिर नहीं होगी। चलो मैंने इसको पास कर दिया, बिल्कुल चिपका के रख दिया, मतलब बिल्कुल फिजिकली कांटेक्ट नहीं बनाया हुआ, लेकिन जस्ट अबाउट टू टच है, सही है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से भी पास हो रही है। अब सर अब होगी। अब होगी, ओके। इंडक्शन होगी आप ये कह रहे हो, ओके। जी। अच्छा चलो। अच्छा याद करो कि इंडक्शन के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? कोई भी क्वांटिटी इंड्यूस कब होगी कि जब आपके पास चेंज होना चाहिए, ऐसा ही। जी। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या चीज चेंज हो रही है? यस। सर वोल्टेज। कैसे? हम पहले वाले सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं करे, ओके, हमने डायरेक्ट वोल्टेज दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज, हमने लेट से डीसी वोल्टेज ले लो तुम 10 वोल्ट्स का, ओके। और मैंने फिक्स वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट का, सही, करंट भी फिक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स होगा, राइट। सो पहले वाले सर्किट की कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही, राइट। तो इलेक्ट्रिकली हम कोई भी चेंज नहीं ला रहे, मैकेनिकली भी हम कोई चेंज नहीं ला रहे, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग, ओके। सो इफ द चेंज इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के लिए करंट चेंज होना चाहिए या फिर वोल्टेज चेंज होना चाहिए, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग होगा तो अच्छा अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, समझ सही रहे हो है। ना? तो वो चेंज नहीं हो रही, सही है। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर, यानी जो पहले वाला सर्किट है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है, सही है, इलेक्ट्रो मैग्नेट, ओके। और ये मेरे पास है इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन हो रही है, सही है। सो एक एक पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दूसरा पोर्शन जो है वो इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ओके। तो अब क्या होगा कि जब तक तो कोई मैकेनिकल कोई इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं आ रहा तो कोई इंडक्शन नहीं होगी, ओके, अब्दुल्ला समझ रहे हैं ना भाई? जी। नो मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंज, सो नो इंडक्शन, सही, एक बात। चलो, अब दूसरी बात। अगर मैं पहले वाले सर्किट को मूव करना शुरू कर दूं तो अब क्या होगा, क्या अब इंडक्शन हो जाएगी?
यस। मुझे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अब मैं पहले वाले सर्किट को मूव कर रहा हूँ, तो अब क्यों नहीं होगी? अच्छा तो होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। होगी। जी। ओके। नहीं, लेकिन ये नहीं कहोगे आप मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, ओके। देखो, जब आप पहले वाले सर्किट को आगे पीछे मूव करो, आप मैकेनिकल मोशन कर रहे हो, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब आप जैसे ही इसके अंदर से पास होंगी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कट होनी शुरू हो जाएंगी, ओके। देखो, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है ना, तो वो फिक्स है, दे आर नॉट चेंजिंग, ओके। लेकिन जब आप सर्किट को मूव कर रहे हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है, बार बार, पहले एक कॉइल से कट रही होगी, फिर दूसरे कॉइल से कटेगी, पहले कॉइल से कटेगी, तीसरे से कटेगी। तो वो बार बार जो चेंज हो रही है ना, वो इंड्यूस करेगा। लेकिन जब आपने एक जगह रख दिया है और एक मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली कट रही है, कॉन्स्टेंटली, सही है, मतलब लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना, यहाँ से कोई एक फील्ड लाइन निकली है, वो कॉन्स्टेंटली यहाँ से कट रही है, ओके, यहाँ से कट रही है। अभी कॉन्स्टेंटली कट रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब इस कट के अंदर चेंजिंग आएगी ना, सही है, तो वेरिएशन आएगी, तो हमारे पास जो है वो इंडक्शन हो जाएगी, ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, सही है। सो जब हम इसको जो है ना, जब हम मैकेनिकल मोशन करेंगे, सही है, व्हेन फर्स्ट सर्किट इज मैकेनिकली मूव्ड, मैकेनिकली मूव्ड, ओके, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी cut due to the coil, right, which induces EMF in second coil, ओके। ये बात आगे समझ में। अब यहाँ पे तो हमने मैकेनिकल मूवमेंट किया, अगर मैं यहाँ पे कोई स्विच लगा दूँ, सही है, लेट से मैंने यहाँ पे ना कोई स्विच लगा दी है, सही है, और ये आ गया स्विच, सही है, और मैं इसको जो है ना यहाँ से क्लोज और ओपन कर रहा हूँ, सही है। अब अब जब अगर मैं बार बार ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करते रहूंगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल चेंज हो गया, ओके, बिकॉज वी आर चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, राइट। जब आप स्विच क्लोज करोगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, राइट। जब आप जो है सर्किट ओपन कर दोगे, तो दोनों चीजें जीरो, राइट। सो जब अब यहाँ पे आपके पास मैकेनिकली, यहाँ पे साथ साथ जो है ना, वो आप इलेक्ट्रिकली भी कह सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे इसको टेप करके, सॉरी, मैं इसको जो हूँ टेप करके इसके ऊपर, सही है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल चेंज, सही है। हम्म, ये चल जाएगा, इलेक्ट्रिकली, सही हो गया। सो मैकेनिकल भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रिकल भी पॉसिबल है, ओके। दोनों चेंजेस पॉसिबल है। मैकेनिकली हम किस तरह से पूरा सर्किट मूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली जो है वो हमें स्विच क्लोज या स्विच ओपन करना पड़ेगा। बच्चों, ये बात समझ में आती है बच्चों? एनी प्रॉब्लम, जरा मुझे प्लीज हाँ ना बोलो। यस। फिर इलेक्ट्रिकली कैसे मूव होगा सर, आप फिर समझा सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रिकली मूव होने का मतलब ये है कि मैं स्विच क्लोज करूंगा, सही है। सो जब स्विच क्लोज करूंगा, तो पहले वाले सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। फिर जैसे ही वो मैक्सिमम, मैंने दोबारा स्विच क्लोज कर दिया, राइट, तो अब करंट मैक्सिमम से दोबारा जीरो आ गया, वोल्टेज मैक्सिमम से जीरो आ गया, राइट। सो अब हम अप्लाइड क्वांटिटीज है, यानी जो वोल्टेज है और जो करंट है इन द फर्स्ट सर्किट, उसको हम किस तरह से चेंज करें, इलेक्ट्रिकली, बाय स्विचिंग इट अप एंड डाउन, ओके, ऑन एंड ऑफ, समझ लो, ओके। या। सही है। तो अब उसकी वजह से जो है ना, वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, उसकी वजह से ये पहले सर्किट के अंदर हमने चेंज जनरेट कर दिया, दूसरे सर्किट के अंदर उसकी वजह से इंडक्शन जनरेट हो जाएगी, ओके। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। फाइन। चलो। अच्छा, वैसे इसका एक आसान तरीका भी हमारे पास हो सकता है, मतलब हम बैठ के बार बार गधा मजदूरी तो नहीं करेंगे, बार बार स्विच ऑन एंड ऑफ करेंगे। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, डीसी सप्लाई के बजाय हम एसी सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, राइट। और वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा, वो हमें क्या करेगा, वो हमें जो है आप कह लो कि
कांस्टेंट, ये आप नहीं, कांस्टेंट नहीं, वो आप कह लो कि कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देगा, राइट, और उसकी वजह से कंटिन्यूअस इंडक्शन होती रहेगी, राइट। मतलब जैसे तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर केसेस होते हैं, राइट। ऑल्दो ट्रांसफार्मर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट एज ए एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल, ओके। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस अगेन आई एम सेइंग, बट एज ए एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ। लेट्स अज्यूम दिस केस, ओके। अब ये तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर है, सही है। ट्रांसफार्मर के अंदर हम बेसिकली आयरन कोर लगा दे, तुम ना भी लगाओ अभी फिलहाल हमें उसकी कंसर्न नहीं है, सही है। क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमें इतने ज्यादा उसकी डिटेल विटेल में नहीं देख रहे हैं, हमें बस सिर्फ ये देखना है कि भाई हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं जो हूँ ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लगाऊं, सही है, सही है, सही, ये मेरे पास आ गई ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, सही है। अब उसकी वजह से यहाँ पे ये मेरे पास है आउटपुट, सही है। आउटपुट में ना मैंने कोई लोड लगा दी है या कोई बल्ब लगा देता हूँ, सही है, ये मेरे पास आ गया लैंप, ओके। अब इसमें मुझे फायदा क्या होगा, इसमें मुझे फायदा ये होगा कि मेरे पास जो है, सही है, मेरे पास जब अब यहाँ पे मुझे स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं करना, ये खुद ही जो है ना ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जो है, वो खुद ही खुद जो है वो आपको चेंज इन वोल्टेज जनरेट करके दे रहा होगा, सही है। वो खुद ही जो है वो आपके पास इस तरह से जो है ना वो खुद ही खुद जनरेट करके दे रहा होगा, तो आपको फर्दर ऑन कुछ नहीं करना होगा, ओके। बच्चों ये बात समझ में आती है। ऑल्टरनेटिंग सप्लाईज क्या होती है हम उसको लेटर ऑन जाके पढ़ने भी वाले हैं, डोंट वरी, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ, इतना मान लो कि आपके पास जो है ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जो है वो आपको खुद ही खुद चेंज करके देगा, वो जो चेंज होगा वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा और यहाँ जाके इंड्यूस होगा, सही है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अब मैं जो है ना तुम्हें कुछ सिमुलेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ, मुझे वो देख के बताना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है और उसके अंदर किस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर उसके बाद कुछ एक एप्लीकेशन और है, और उसको भी देखते हैं, सही है। आ जाओ, यहाँ से मुझे बंद करना होगा। अच्छा ये बताओ, ये चीज़ें समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं है इन चीज़ों में? नहीं सर। ओके। अच्छा मेरे पास ये केस है सही है। और मेरे पास जो है, मैं यहाँ पे जो है ना तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर भी ऑन कर देता हूँ, सही है। अच्छा, अब देखो, मैं, मेरे पास ये मैग्नेट है, सही है। अब मैं मैग्नेट को भी मूव नहीं कर रहा, ओके। अब ये सारा कॉन्सेप्ट हमने वहां पे देखा, मैग्नेट को मैं मूव नहीं कर रहा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टिल कॉइल के थ्रू पास हो रही है, कट भी हो रही है, राइट, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही, राइट, वो कट चेंज नहीं हो रहा, मतलब सही है। तो इस वजह से कोई इंडक्शन नहीं हो रही। लेकिन जब मैं इसको मूव करना शुरू करूंगा, तुम देख रहे हो जो है ना बल्ब जल रहा है और वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, राइट, ऐसा ही है। बच्चे ये बात समझ में आ रही है? अब जी सर। अगर मैं स्पीड कम कर दूं, आहिस्ता से मूव करूं, सही है, तो कम जनरेट होगा, सही। अगर मैं तेज तेज मूव करूं तो बहुत तेज जनरेट होगा, राइट। वो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, राइट। सो मैक्सिमम जनरेट होगा, राइट। तो ये स्पीड पे डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। इंडक्शन का इफेक्ट, इंडक्शन की वैल्यू, ओके। तुम्हें ज्यादा इंडक्शन करना है तुम हैवी मैग्नेट ले लो, तुम्हें ज्यादा इंडक्शन करना है तुम कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दो, तुम्हें ज्यादा इंडक्शन करना है तुम कॉइल एरिया बढ़ा दो, तुम्हें ज्यादा इंडक्शन करनी है तुम जो है वो तुम क्या करोगे, और फिलहाल इस केस के अंदर कुछ नहीं कर सकते, सही है? ये तीन काम कर सकते हो आप। ये वाला इफेक्ट भी देख सकते हो कि भाई मेरे पास ये वाला केस जो है यहाँ पे ज्यादा वो है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सेम स्पीड से ना यहाँ पे गुजारने की कोशिश करता हूँ, सही। अब यहाँ पे देखो, जो कांटा है वो डाउन नहीं हो रहा पूरा, सही है, सेम स्पीड से मैं यहाँ गुजारा हूँ और सेम स्पीड से अगर मैं यहाँ पे गुजारूँ, सही है। तो ये बिल्कुल जीरो जा रहा है और ये बिल्कुल जीरो जा रहा है, ओके। लाइक बिल्कुल मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं जा रहा, वो ऊपर ऊपर ही है, ओके। सो ये हमारे पास एक केस है। अब इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, राइट। ऑल्दो यहाँ पे तो हमारे डिवाइस है, लेकिन हम मैकेनिकली मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना वो इंडक्शन हो रही है, मैकेनिकल मूवमेंट है, उसकी वजह से जो है ना हमारे पास यानी मैकेनिकल चेंज है और उसकी वजह से हमारे पास इंडक्शन जनरेट हो रही है, राइट। ये तो हमारे पास एक केस था, ओके। आज जो दूसरा केस देख लेते हैं, सही है। ये मेरे पास बार मैग्नेट है, अच्छा। अब इसके अंदर भी वही केस है। अब देखो बेसिकली अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसके अंदर, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। हम्म, हम्म, दिख रहे हैं। ओके।
तो अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो जाते हैं, ओके। और इस वजह से जो है ना वो इंडक्शन जनरेट हो रही है। यहाँ पे जो है मैं एरिया को बढ़ा भी सकता हूँ। अब उसके अंदर तुम इफेक्ट देख लो, सही, अब ज्यादा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, सही है। मैं नंबर ऑफ लूप बढ़ा सकता हूँ, सही, 4, सही। नंबर ऑफ लूप बढ़ा दी, सही है। मैंने नंबर ऑफ लूप बढ़ा दी, सही। तो आप देख पा रहे हो कि किसी भी चीज को बढ़ाने से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने मैकेनिकल मूवमेंट की, अब यहाँ पे आ जाओ इलेक्ट्रिकल मूवमेंट कर लेते हैं, सही है। अब देखो ये तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सिंपल सा, राइट। इसको आ जाओ लेके यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे मेरे पास एक जो भी हमने किया कि एक कॉइल के अंदर हमने वोल्टेज लगाया हुआ था, बैटरी लगाई हुई थी, और उसके अंदर कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा था, ओके। और इसको हमने डीसी सप्लाई दी हुई थी, और दूसरे को अंदर जो है ना वो हम उसको दूसरे के अंदर से दूसरे के आसपास से हम मूव करते हैं, ओके। जरूरी नहीं है कि तुम उसको अंदर से भी अंदर से ही गुजारो, तुम उसके आसपास भी उसको मूव कर सकते हो सम वॉट, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो किसी भी केस में मूव करोगे तो तुम्हें जो है ना वो वोल्टेज इंड्यूस होता हुआ दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम तब होगा कि जब तुम यहाँ से गुजारोगे, ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल मूवमेंट की कहानी है। नहीं, ये भी तुम्हारे पास मैकेनिकल ही है, ओके। इलेक्ट्रिकली अभी हमने इसको चेंज नहीं किया। इलेक्ट्रिकली अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं इसका ना स्विच, ये अब यहाँ से इसको ना 0 और 1 कर सकता हूँ, सही है। ये मैक्सिमम, ये 0, ये मैक्सिमम, ये 0, ओके। सब मैं देखो मैकेनिकली मूव नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिकली बैटरी की वोल्टेज 0 कर रहा हूँ, बैटरी की वोल्टेज 100 कर रहा हूँ, बैटरी की वोल्टेज 0, बैटरी की वोल्टेज 100, बैटरी की वोल्टेज 0। तो उसकी वजह से आपका जो जो है ना ये वायर जल रहा है, ओके। एक लास्ट केस है। अब उस लास्ट केस के अंदर जो है ना मेरे पास ये टैब है। टैब से मैंने पानी छोड़ना है। पानी कैसे छूटेगा भाई? एक मिनट। अरे अरे, हो गया, हो गया, सही है। अब तुम देख लो कि बेसिकली ये जो है ना टरबाइन्स के अंदर होता है, जो जो है ना बिल्कुल उसके जो है ना फुट के, यानी जो पहाड़ों के जो है ना बिल्कुल दामन में लगे हुए होते हैं, सही है। फुट ऑफ द हिल्स के अंदर जो है ना ये टरबाइन्स लगे हुए होते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, सही। टरबाइन मूव करता है, टरबाइन मूव करता है, तो उसकी वजह से जो है वो इंडक्शन जनरेट होती है, राइट। अब जो है अगर पानी कम गिर रहा है तो अब तुम्हारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। तुम देख रहे हो ये आरपीएम आ रहा है 3.7 आरपीएम, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ओके। 1 मिनट के अंदर 3.7 रेवोल्यूशन हो रही है, ओके। तुम इसको बढ़ा दोगे तो तुम्हारे पास आरपीएम बढ़ जाएगा, ओके। सो ये तुम्हारे पास कहानी आ रही है, ओके। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं यस, सर। ओके, सही है। सो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई, सही है। मैकेनिकल, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है ना यहाँ पे हम मैकेनिकल मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल मूवमेंट जो है सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट ही है हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ केसेस हो गए, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ना इसकी कुछ मजीद एप्लीकेशन जो है वो आ जाती हैं। मैं ग्राफ पे तो भी नहीं जा रहा, सही है। मैं तुम्हें ना इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके दिखाना चाह रहा हूँ कि जिन क्वेश्चन पे जो है ना अगली अगली क्लास में हमने ग्राफ और हॉल हॉल इफेक्ट करना है। तो अभी जो है मैं इसके कुछ क्वेश्चन के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं हम उस पे चलते हैं, और उसको उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से इसके जो है ना वो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, और किस तरह से इसमें इफेक्ट जनरेट होगा। अच्छा, एक एक छोटा सा केस और मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो छोटा सा केस ये है, छोटा सा केस है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। कम ऑन, ओके। अच्छा जी, कभी कभार ना ऐसा होता है, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर, और इस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार ना इस तरह से होता है कि लेट्स से आपने जो है ना एक मैग्नेट लगाया हुआ है, सही है, लाइक दिस, सही है। ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ऑल्दो मैं टीचर हूँ, लेकिन टीचर की ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए वैसे, लेकिन अच्छी नहीं है। कोई है तुम लोग में से, कोई है ड्राइंग व्राइंग का शौकीन है, कोई स्केचिंग वगैरह वाला? एनीबडी? जी सर, मैं करता हूँ। क्या क्या कर लेते हो भाई? सर स्केचिंग वगैरह और एनिमे वगैरह ड्रॉ करता हूँ मैं। अच्छा, इसलिए तुम्हारी सारी चीजें उसी से रिलेटेड होती हैं? खतरनाक चीजें सर देख रहे हो किस क्या तरह, तुम? आपको कैसे पता?
क्या मतलब, आपको कैसे पता चला बे? मुझे तो शक था पहले से ही। मुझे पता था कि तुम जो है ना ये कुछ इस तरह की होशियारियां कर रहे हो, तुम एनिमे को जो है ना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो आजकल। अच्छा। नहीं तो सर, वैसे कभी कभी देखता हूँ मैं। कोई नहीं, कभी कभी मतलब धत्तियों की तरह लगे हुए हो तो 3-4 घंटे निकल जाते होंगे दिन के, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसा है। चलो बेहतरीन है। वैसे आजकल की अवाम में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उनको एनिमे का जो है ना चस्का लगा हुआ है, पता नहीं। चलो खैर, तो क्या क्या बना लेते हो वैसे, स्केचिंग में क्या होती? सर मतलब कैरेक्टर्स वगैरह और फिगर आर्ट। अच्छा, ऐसा है। चलो बढ़िया यार। तो मतलब हो जाता है, सही हो जाता है, सही बन जाता है? हाँ नहीं नहीं, लेकिन मेरे भाई का बेहतर है। बड़ा है, छोटा है भाई? छोटा सर। अबे यार, मिलना पड़ेगा यार तुम्हारे छोटे भाई से, मैं तो फैन हो गया फिर। कोई नहीं, ओ लेवल्स आपसे ही करना है, उसने तो खैर है। अरे ऑन सीन है फिर तो, मैं सीख लूंगा उससे। अच्छा जी, चलो। ये आ गया, ये आ गया। एंड यार मुझे जो चीज़ बनानी है ना वो यहाँ बन गई नहीं दे रही। सो लेट्स से यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि मेरे पास, सही है। अब देखो सीन ये मैंने लगाया हुआ है मैग्नेट, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, सही है। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है बनाने की, लेकिन थोड़ा सही नहीं बन पा रहा। सही है, खैर। अब ये मेरे पास ना पेंडुलम है, जो पेंडुलम यूं मूव कर रहा है, सही है। यूं जाएगा, फिर ये वापसी यूं जाएगा, सही हो गया। ये इस तरह से पेंडुलम मूव कर रहा है। अब ये मेरे पास जो है ना मेटालिक डिस्क है, दिस इज द मेटालिक डिस्क, मेटालिक डिस्क। सही, पूरी मेटल की, सही है। अब देखो होगा क्या। आपको पता है कि भाई नॉर्थ से साउथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। तो अगर तो फॉर नाउ तुम इस मैग्नेट को हटा दो, तो तुम्हारे पास एक सिंपल सी ऑसिलेशन होगी जिसको आप कहते हो फ्री ऑसिलेशन, राइट? जिसका तुम्हारे पास अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो तुम्हारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक नॉर्मल सा ग्राफ बनेगा, सही है। लाइक तुम्हारे पास इस तरह के कुछ ग्राफ बन जाएंगे, सही है। क्योंकि ये थोड़ा सा एसएचएम से रिलेट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है, सही है। सो इसलिए मैंने जो थोड़ा सा एसएचएम से मैंने तुम्हें रिलेट कर दिया, सही है। कि तुम्हारे पास जो है ना वो इसका ग्राफ इस तरह से हो गया, सही है। ये तुम्हारे पास ग्राफ हो गया, सही है। नॉर्मल ग्राफ कि जब तुम्हारे पास मैग्नेट नहीं होते, राइट? लेकिन जब तुम्हारे पास मैग्नेट है ना, अब मैग्नेट क्या करेंगे, जैसे ये मेटालिक डिस्क मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी, सही है, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइन कट हो जाएंगी इस मेटालिक डिस्क की वजह से। मेटालिक डिस्क पूरी राउंड है, कंप्लीट है, राइट? तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से कट होगी ना, तो इसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट जनरेट हो जाएगा, राइट? लेकिन उस करंट को जो है ना वो हम, उस इंड्यूस करंट को हम एक नया नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं एडी करंट, ओके। सही, उसको हम कहते हैं एडी करंट। एडी करंट क्या होता है कि अगर तो आपके पास कोई मेटालिक डिस्क है, अगर आपके पास कोई वायर नहीं है, अगर आपके पास कोई मेटालिक डिस्क है, आपके पास कोई फ्रेम है, कोई इस तरह की चीज है कि जो पूरा कंप्लीट है, तो उसके अंदर जो है ना जब इंडक्शन होती है तो उसके अंदर करंट एक डायरेक्शन के अंदर नहीं मूव करता, ओके। जैसे वायर है, वायर के अंदर आपको बताइए तो आगे जाएगा पीछे आएगा, एक ही डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, ओके। लेकिन इसके अंदर ना करंट एक एक जो है ना मतलब एक एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं मूव करता, बल्कि गोल गोल घूमना घूमना शुरू हो जाता है, ओके। गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, सही है। सो जो करंट होगा ना, वो करंट वो बेसिकली वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, सही है। अब ये जो इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट जो है वो गोल गोल घूम रहा होगा इस मेटालिक डिस्क के अंदर। और आपको पता है कि जहां पे भी करंट आ जाता है वहां पे हीटिंग इफेक्ट आता है, ओके। सो अब इसकी जो अब देखो ये जो पेंडुलम था, ये पेंडुलम अपनी मैकेनिकल एनर्जी के साथ मूव कर रहा था, ओके। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एडी करंट आया, तो इसकी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इंडक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी के अंदर लॉस हो गई, ओके। सो यहाँ पे, तो ये एक बेसिकली जो है ना एक एडी करंट का कॉन्सेप्ट है। एडी करंट बहुत ज्यादा सिलेबस में लाइक डेफिनेशन वगैरह ये सब चीजें नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बहुत दफा आ जाता है, सही है। एडी, सॉरी, एडी करंट, सही है। ये बेसिकली हमारे पास होता है, इट इज द इंड्यूस करंट इन इन कंडक्टर्स, राइट?
that move in circles. सो ये सर्कल आप कह लो कि स्पाइरल्स की फॉर्म में मूव करते रहते हैं, ओके। यानी वो यूं 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 पूरे सर्किट के अंदर मूव करते रहेगा, सही है। सर्कल्स कह लो या स्पाइरल कह लो, स्पाइरल, सही है। ये होता है आपका एडी करंट, सही। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आपके पास जो है वो एडी करंट आएगा सिस्टम के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, व्हेन metallic disk cuts the field, cuts the magnetic field, right? uh, Eddy current will induce, सही है, in the disk, सही है। अब जब वो एडी करंट डिस्क के अंदर इंड्यूस हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, which causes the heating effect, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी के अंदर, सही है। सो ये बात आपके पास हो गई, राइट। हाँ, अगर मैं इस मेटालिक डिस्क को बीच में से काट दूं, राइट, अगर मैं इस मेटालिक डिस्क को जो है ना वो इस तरह से बना दूं, लाइक ये मेरे पास पहले मेटालिक मेटालिक डिस्क मेरे पास इस तरह से थी, ओके। अब मैं मेटालिक डिस्क को जो है वो मैं जो हूँ बीच से लाइक ब्रेक कर रहा हूँ, सही, लाइक दिस। और मैंने ना मेटालिक डिस्क को यूं कर दिया इस तरह से, सही है। अब जो एडी करंट होंगे वो प्रॉपरली नहीं बन सकेंगे, सही है। अब जो एडी करंट होंगे वो कंप्लीट नहीं बन सकेंगे, तो अब जो है वो कम, आप कह लो कि कम, बहुत कम एडी करंट जनरेट होगा, तो अब जो है वो उसकी ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगी, राइट। बेसिकली सिस्टम के अंदर डैम्पिंग जनरेट कर देगा, ओके। पहले सिस्टम अगर ऐसे बन रहा है, तो अब सिस्टम जो है वो यू बनने लगेगा, राइट। वो अब सिस्टम इस तरह से बनेगा, ओके। सो ये इस तरह से सिस्टम के साथ मिल के आएगा, सही। तो आई होप सो ये बात समझ में आ गई, एडी करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, एनी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं सर। ओके, चलो बस। अब यहाँ तक हो गई। अब कुछ चीजें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और उस केसेस के अंदर तुम्हें जज करना है कि उसके अंदर जो है ना तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, सही है। सो आ जाओ, मैं अभी लिखवा नहीं रहा कुछ भी, मैं सिर्फ अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसके कुछ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। हम्म, ये आ गया तुम लोग की वर्कशीट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2011, और पीछे चले आए अगर। हॉल प्रॉप का इसका एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि मुझे अब अगली क्लास में जो है ना ग्राफ वगैरह और हॉल प्रॉप, और फिर उसके बाद जो है वो हमने ये सब ये देखना होगा कि ये देखो ये आ गया, सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम देखो, सही है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक मेटालिक डिस्क है, जो है ना तुम्हारे पास फ्रीली मैग्नेटिक तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में मूव करी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जब तुम स्विच ऑन करोगे तो वो मैग्नेट बन जाएंगे, जब तुम स्विच ऑफ करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में मूव कर रही है, राइट। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि तुम्हारे पास पहले में तो फैराडे लॉ पूछे हो तुम्हारे पास आसान है। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच ऑन द डिस्क कम टू रेस्ट आफ्टर अ फ्यू ऑसिलेशन, राइट। ये उसने बता दी, इसका मतलब है तुम्हें पता चल रहा है कि भाई लाइट डैम्पिंग हो रही है, राइट। एक्सप्लेन व्हाई द एडी करंट आर इंड्यूस इन द मेटालिक डिस्क, राइट। अब देखो, एडी करंट तुम्हें पता है कि कहीं पे भी करंट करंट वो होगा, क्या बोलते हैं, इंड्यूस होगा या वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो उसके मतलब है कि वो डिस्क पूरी कंप्लीट है, ओके, सही है। और उसकी वजह से जो है वो आपके पास एडी करंट जनरेट होगा, सही है। अच्छा, और इसका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास जो ये मेटालिक डिस्क है, सही है, जब उस मेटालिक डिस्क का कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, सो वो उस पोर्शन के अंदर जो है वो ईएमएफ अलग होगा, और जो पोर्शन अभी एंटर नहीं होगा उसके अंदर ईएमएफ अलग होगा, राइट। तो ये जो डिफरेंट ईएमएफ है डिफरेंट केस डिफरेंट पोजिशंस पे, ये बेसिकली आपको जो है ना एडी करंट भी ये भी एडी करंट जनरेट करके देंगे, राइट। क्योंकि कुछ करंट, जहाँ पे करंट जनरेट होगा हो गया होगा, जहाँ पे जो पोर्शन ज्यादा अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसपे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी, उसमें ज्यादा एडी करंट, उसमें ज्यादा करंट होगा, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कम करंट आएगा, सो वो जो है ना आपको इसी की तरफ लीड कर जाएगा, राइट। और फिर तुमसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल पूछा, अब तुम्हें पता है कि भाई जो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सारी की सारी जो है ना हीट के अंदर कन्वर्ट होकर निकल जाएगी, खैर।
अब देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, मैग्नेट तुम्हारे पास है, तुम मैग्नेट को ऑसिलेट कर रहे हो और तुम कॉइल के थ्रू पास करा, वैसे ही जब मैग्नेट ऑसिलेट होकर इसके अंदर से पास होगा, तो जब तक तो अगर तो कॉइल मैग्नेटाइज नहीं है, अगर तो तुमने कोई स्विच विच लगाया हुआ और स्विच ओपन है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तो जैसे ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही मैग्नेट इस कॉइल के अंदर से मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि करंट बन जाएगा, सो करंट जब वो रेजिस्टर के थ्रू गुजरेगा तो वो हीट बन जाएगी अगेन, राइट, तो वो हीट के थ्रू निकलती रहेगी, राइट। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था, राइट, वो यही चीज तुमसे पूछा, लंबी कर अच्छा जी। सिमिलरली तुम्हारे पास ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने देखा। अब देखो इसके अंदर जो है इनिशियली जो है वो तुम्हारे अच्छा इन्होंने वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब है तुम मैग्नेट को ऑसिलेट कर रहे हो, राइट, और तुम्हें इन्होंने जस्ट वोल्टेज दिया हुआ है, सही है। और तुमसे वो पूछ लेंगे कि भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट, क्योंकि जो नीचे वाली जो कॉइल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी आपने नहीं दी हुई सोर्स, ओके। लेकिन मैग्नेट उसके अंदर मूव कर रहे हो तो मैग्नेट की फील्ड कट हो रही है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, सही है, चलो ये हो गया। अब देखो ये केसेस है, ये अब यहाँ पे आके पास इनिशियली आपने स्विच क्लोज किया हुआ था, उसकी वजह से मतलब स्विच ओपन था, सॉरी स्विच ओपन था, तो जब स्विच ओपन था तो इसका मतलब है क्लोज सर्किट नहीं था, तो नॉर्मल ऑसिलेशन चल रही थी, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया आपके पास लूप कंप्लीट हुआ, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होंगी ईएमएफ कट होगा, सॉरी फील्ड लाइन कट होंगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक अगर रेजिस्टर लगाया हुआ है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो थर्मल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लूज होती रहेगी, राइट। सो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो पूछेगा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से करेगा, लेकिन सिनेरियो सेम ही होगा, राइट, ये हॉल प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में आएगा। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लैट प्लेन है आपके पास, सही है, उसके अंदर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। और अब यहाँ पे आपने हिंजेस लगाई हुई है, ओके। जब आपने हिंजेस लगाई हुई है तो अब क्या होगा कि जैसे ही करंट इसके अंदर जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसकी वजह से या तो ये रोटेट होगा या तो इसके अंदर जो है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, ओके, ये दो चीजें हुआ करेंगी, सही है। सो ये जो हिंजेस हैं, ये चूंकि हिंजेस मूवेबल पार्ट होता है, ओके, पिवट पिवट की तरह भी काम पिवट की तरह भी काम करता है, और जो है वो आपको रोटेशनल जनरेट करके देता है, ओके। सो अच्छा जी, खैर ये हो गया। इसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसे जिन्होंने कोई इसके अंदर थ्योरी पूछनी भी नहीं है, खैर स्किप कर देते हैं, छोड़ो उसको, आगे आ जाओ। ऑल प्रॉब आ रहा है, अब ये देख लो, सही है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है, जो राइट लेफ्ट साइड वाली चीज है वो कॉइल है तुम्हारे पास, राइट। राइट साइड पे तुम्हारे पास मैग्नेट है, देखो मैं अभी कुछ लिखवा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हारा जो है ना दिमाग बना रहा हूँ, ओके। हमने एक क्लास में इसकी सारी चीजें लिखनी है, ओके। वैसे फिर दिमाग बना रहा हूँ कि काम किस तरह से करता है, डिफरेंट एग्जाम्पल के अंदर आपने किस तरह से उसको रिलेट करना है, सही है। अब वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है यूज एज अ मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड इनटू द सॉलिनॉइड, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू रेजिस्टर, यूज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू एक्सप्लेन। अब तुम्हें पता है कि भाई जब तुम्हारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट की फील्ड होंगी, राइट, फील्ड लाइंस होंगी, तो जैसे ही वो तुम उसको जब उसको मूव करोगे कॉइल के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होंगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और करंट जनरेट होगा, वो करंट फ्लो करेगा कॉइल के अंदर, वो जब वो रेजिस्टर के थ्रू जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लूज होती रहेगी, ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा जनाब, ट्रांसफार्मर हमारे पास वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो अगर कोई ऐसी चीज आती है जो कि ट्रांसफार्मर से स्पेसिफिक है तुम उसको छोड़ सकते हो, ओके, ये ट्रांसफार्मर से स्पेसिफिक है तुम उसको कर सकते हो। अच्छा सिमिलरली ये अभी ऊपर से कॉन्सेप्ट हमने अभी देख के आ रहे हैं, सही है। और अच्छा जनाब, an alternating current is passing through the coil, the heating effect on the current coil, the heating effect on the current in the, okay, explain why the temperature of the core rises, सही है। अच्छा अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है कॉपर की कोर तुमने रखी हुई है, सही है। और हम्म,
क्या कह सकते हैं, सही है। अच्छा, जहां पे भी याद रखना, जहां पे भी टेम्परेचर राइज होगा वहां पे एडी करंट होगा, सही है। टेम्परेचर राइज के पीछे हमेशा हमेशा एडी करंट होने वाला है, ओके। सो तुमने क्या लिखना है कि भाई तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पे जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे, तो सेंटर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, यानी जो लाइन ऑफ एक्सेस तुम्हारे पास बन रही है, कहाँ गया, सही है, जो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यहाँ पे साइड साइड में मैग्नेटिक फील्ड कम कम होगी, राइट। सो अब चूंकि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है डिफरेंट रीजन के अंदर, सही है, तो इसकी वजह से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंडक्शन होने लगेगी कोर के अंदर, और कोर के अंदर जो है वो तुम्हारे पास एडी करंट जनरेट हो जाएगा, और जब वो एडी करंट जनरेट होगा तो वो एडी करंट जो है वो तुम्हारे हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने लगेगा, ओके। ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास इसका कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। दूसरा केस तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास एक प्लास्टिक ट्यूब है, तुम उसके अंदर से मैग्नेट वो करो, फ्री फॉल मोशन में तुम मैग्नेट रिलीज करो, और प्लास्टिक शीट है वो ऊपर से नीचे आएगा। दूसरे केस है तुम्हारे पास मैग्नेट और एल्यूमिनियम की शीट है, राइट। अब पहले केस के अंदर मैग्नेट जो है वो जस्ट फ्री फॉल 9.81 की एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, प्लास्टिक शीट है कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेकिन दूसरे केस के अंदर मैग्नेट एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर से जब जाएगा, तो जैसे ही वो मैग्नेट इंसर्ट होगा, क्योंकि मेटल है एल्यूमिनियम, और वो पूरी कंप्लीट शीट बनी हुई है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसकी वजह से जो है ना मैग्नेट जब जैसे ही एंटर होगा तो बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी लेंस लॉ के हिसाब से, राइट। तो उसकी वजह से मैग्नेट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। मैग्नेट इतनी आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा, ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द एल्यूमिनियम ट्यूब, वो बेसिकली अपोज करेंगे मैग्नेट बी को फॉल करने में, गिरने में, ओके। ये आगे पास हो जाएगा, सही, डिटेल हमने ऐड करनी है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट है, एक के अंदर पावर सप्लाई दी हुई है और एक के अंदर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। पावर सप्लाई जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, और जो कॉइल वाला सर्किट है उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर वोल्टेज चेक करो। अब या तो आप जो है वो पावर सप्लाई को चेंज करो कुछ तरीके से, या कॉइल पी को मूव करो, सही है। या अब देखो उन्होंने क्या किया, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन कॉइल पी, राइट। जब तुम आयरन रॉड पी के अंदर इंसर्ट करोगे, तो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जब तुम उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ओके। और जब वो मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। सो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल पी, ओके, और यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल पी, और चूंकि चेंज आ गया तो उसकी वजह से जब आपके पास कॉइल क्यू के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, राइट। तो खैर, अच्छा जनाब, सिमिलर कॉन्सेप्ट ऊपर देख के आ रहे हैं। एंड ये भी कॉन्सेप्ट अभी ऊपर देखा है कि एक में करंट होगा, दूसरे में ईएमएफ होगा, सही है। सो कॉइल है, अब एल्यूमिनियम रिंग है, सही है, रिंग पूरी कंप्लीट है, और फेरस कोर है। अब यहाँ जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, सो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही है। स्विच क्लोज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। अगर बार बार स्विच ओपन क्लोज करते रहोगे तो एल्यूमिनियम रिंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कूदती फुदकती रहेगी, ओके। देखो उसने कहा है द स्विच इज इनिशियली ओपन, ओके, यूज द फैराडे लॉ एक्सप्लेन व्हाई द एल्यूमिनियम रिंग जंप्स अपवर्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज, ओके। जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे, सो तुमने बेसिकली क्या किया, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, तो इसका मतलब है करंट जीरो से मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम होगा, राइट। तो जिस टाइम तक वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम हो रहा है और जिस टाइम तक करंट जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, उस टाइम के अंदर बेसिकली वो दे आर चेंजिंग, ओके। जो अप्लाइड करंट, जो अप्लाइड वोल्टेज है, दे आर चेंजिंग। और जब तक वो चेंज हो रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी एल्यूमिनियम रिंग में, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो उस वजह से वो कूदेगी, राइट, फुदकेगी, जंप करेगी, राइट। और लेकिन जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, जब करंट इन द कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड वायर के अंदर जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और वोल्टेज जो कि अप्लाई आपने किया है जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, बहुत माइक्रो सेकेंड से टाइम होगा, तो उसके बाद जो है वो अपने एल्यूमिनियम रिंग जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, राइट। तो खैर हमने बहुत सारे केसेस कर लिए, अब मेरे ख्याल से बस करते हैं, सही है, ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, सही है। तो मेरे ख्याल से बस करते हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको हॉल प्रॉप देखना है और इसके कुछ ग्राफ देखने हैं, क्योंकि जो जितने भी ग्राफ है हॉल प्रॉप से रिलेटेड है, ओके। सो हमने ग्राफ देखने हैं, और फिर जो है संडे वाली क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे, ओके। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसका टेस्ट लेना, प्लीज कीप इन माइंड ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, तो इसको जो है तुमने उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा, सही। एक वर्कशीट में भेज चुका हूँ, एक वर्कशीट इसकी मैं भेजूंगा इंशाल्लाह सैटरडे या संडे के दिन, और फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो तीन रेडियो एक्टिविटी, थर्मल, नहीं, रेडियो एक्टिविटी और क्वांटम और ऑल्टरनेटिंग करंट और स्पेस फिजिक्स, सही है, दो तीन चैप्टर, चार चैप्टर बचेंगे, सही। सो इंशाल्लाह हम दिसंबर के एंड तक हमारा निबट जाएगा सिलेबस, सही भाई। चलो बस अब आज की कहानी इधर करते हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मुलाकात होती है, सही है।
चलिए जनाब। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।